हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में पूरा देश चर्चा कर रहा है। It's her choice. Oh my God, not again. No, not this one, the other one. क्या दुनिया कुछ दिनों के लिए ठप होने के कगार है देश में अब कोरोना वायरस कोरोना वायरस की बात यह है कि अगर हमें उसका स्प्रेड रोकना है तो हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, हमें बहुत सारे पैसे इकट्ठा नहीं करने हैं, किसी विधायक के साथ कांटेक्ट जताने की जरूरत नहीं है, हमें बस यूज करना है बेसिक कॉमन सेंस। और अगर कॉमन सेंस ही हमें बचा सकता है, यू नो व्हाट दैट मीन्स कि हम सब मरने वाले हैं। कॉमन सेंस विरोधी नंबर 1 पॉलिटिशियन। इंडिया में साला कोई भी क्राइसिस हो, पॉलिटिशियंस के पास एक ही सोल्यूशन होता है। मेरा ये कहना है, देशी गाय का गोमूत्र पिए। ओके, ये आदमी उतना ही डॉक्टर है जितना डॉक्टर विजय माल्या और संजय दत्त इन मुन्ना भाई MBBS, एंड बाय दैट आई मीन बिल्कुल नहीं। जैसे इंडियन माओ के लिए होता है विक्स, कॉलेज के बच्चों के लिए होता है क्रोसिन, वैसे ही इंडियन पॉलिटिशियंस के लिए होता है गोमूत्र। क्या आपको बुखार है? गोमूत्र पीजिए। क्या आप कैंसर के मरीज हैं? गोमूत्र। क्योंकि इंडिया में गाय हमारी माता है, गाय हमारी पिता है और गाय हमारी केमिस्ट भी है। नहीं मतलब हर गाय के सर पे ऐसे प्लस साइन डाल दो और बोर्ड के ऊपर लिखो भोले राम मेडिकल। इंडिया में एक पॉलिटिशियन ढूंढो तो 1000 मिलते। इस महाशय के बाद आए ये कोरोना शांत हो, कोरोना शांत हो, कोरोना शांत हो। क्योंकि इस बंदे को पता है इंडिया में अगर आपको 50 मीडिया हाउसेस का अटेंशन चाहिए, फर्स्ट यू नीड टू लुक लाइक सम सॉर्ट ऑफ रिलीजियस पर्सन, सेकंड यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ कंप्लीटली अनसाइंटिफिक ओपिनियन। जहाँ करुणा नहीं है वहीं पे कोरोना पैदा होता है। तो कोरोना उत्पन्न हुआ, लोगों ने इतने जीवों को मारा, इतने मार के पका के खा लिया और खाने के बाद उसको जिस प्रकार से विभत्स रूप वीडियो बना के दिखा, उसका परिणाम था कि कोरोना आया है। एंड थर्ड यू हैव टू यूज साइंटिफिक टर्म्स टू सेल योर कंप्लीटली अनसाइंटिफिक ओपिनियन। और कोरोना को हम लोगों ने अभी प्रसाद चढ़ाया, हमने खीर चढ़ाया, पूड़ी चढ़ाया कि खीर पूड़ी खाइए और शांत रहिए, शांत रहिए। उस एनर्जी को, जिस एनर्जी जो जीव हत्या के कारण पैदा हुआ है। और अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन करे तो कोई वेग नॉनसेंस बोल दो, कोई आप पर सवाल उठाएगा ही नहीं। और गाय माता मूत्र में बहुत ही वो है। क्या है गोमूत्र में? वो है। नहीं होगा, पर तू बता। अबे यार देखो, मैं क्या बताऊं। कॉमन सेंस विरोधी नंबर 2 मीडिया। जब से कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ है तब से मीडिया वाले और सोशल मीडिया वालों की गांड फट चुकी है। रीट्वीट और टीआरपी के चक्कर में कुछ भी चुतियाप रिपोर्ट हो रहा है। वहीं हमारे देश में कोरोना वायरस के इलाज को लेकर तरह तरह के दावे सोशल मीडिया पर हो रहे हैं। कहीं शराब से तो कहीं गांजे के कश से कोरोना वायरस के इलाज के दावे किए जा रहे हैं। सॉरी ये चुतियाप नहीं है, कैंसल इट। अरे मैं खुद टेस्ट किया है, मैं टेस्ट किया है। डॉक्टर साहब, आई हैव कोरोना वायरस। सुबह नाश्ते के साथ एक केरला गोल्ड और एक मलाना क्रीम। थैंक यू डॉक्टर। हमारी मीडिया को लगता है कि अगर आप चाइनीज साइंटिस्ट जेनेरिक टेस्ट ट्यूब और 2-3 माइक्रोस्कोप दिखा दो तो जनता को घंटे से फर्क नहीं पड़ेगा कि रिपोर्ट में क्या लिखा है। Arora Khan completely agrees that her husband Arbaz Khan resembles tennis star Roger Federer. Guys, but not every media house was part of this bullshit. कुछ ऐसे सीरियस जर्नलिस्ट भी थे जिन्होंने कहा प्लीज कोरोना वायरस फैल रहा है, लेट्स बी सीरियस। Tonight I am breaking away from the regular format of my program to bring to you some of the most credible voices on this global health emergency. Guys, आज हम यूजुअल बकचोदी नहीं करेंगे, ओके? आज हम फोकस करेंगे असली जर्नलिज्म पे। It's time to give the Indian people what they need, what they deserve. Today Pakistani students stranded in coronavirus hit Wuhan. Poorer than Pakistan's Pakistani citizens, unfortunately Pakistan. फिर पाकिस्तान। अर्नब वो आंटी है जिसका बेटा रोज रात कोकेन मार के घर आता है, बट ही इज ऑलवेज लाइक अजी सुनते हो, पता है वो सरला का बेटा वो कभी कभी सुट्टा मारता है। फिर एक तीसरी चीज आती है जिसके खिलाफ कोई कॉमन सेंस लड़ नहीं सकती। कॉमन सेंस विरोधी नंबर 3 धर्म उर्फ मजहब उर्फ रिलीजन उर्फ 2000 BC का हैरी पॉटर। पिछले 3 महीनों से दुनिया भर के साइंटिस्ट चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं भीड़ में मत इकट्ठा हो जाओ, प्लीज भीड़ मत जमा करो। अरे साइंटिस्ट छोड़ो, आईसिस तक ने अपने टेररिस्ट को बोल दिया है कि ट्रैवल प्लान कैंसिल करो, भीड़ में मत घुसो। आईसिस ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से आतंकियों को गाइडलाइंस जारी कर दी है। लेकिन रिलीजन ने लोगों से क्या करवाया? और देखिए ये तस्वीर प्रयागराज से, यहाँ हवन पूजन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ताकि कोरोना से बचाव हो सके। इंडिया में धर्म एक ऐसी चीज है जिसके सामने साइंस पैंट में मुंह देता है। क्योंकि याद रखिए, इंडिया वो देश है जहाँ पे लंबी उम्र की दुआएं मांगने के लिए लोग भगवान के पास जाते हैं और लौटते समय खुद स्टैम्पीड में मर जाते हैं। इंडिया में साइंस की रिलीजन से इतनी फटती है कि ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर भी आके आपको बोलता है शर्मा साहब आपके बेटे को दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, और दुआएं भी नहीं चली तो माच। और अगर हम समहाउ पॉलिटिशियंस, मीडिया, रिलीजन तीनों से बच गए तो आम जनता की हरकतों को देखकर आप पर्सनली सुसाइड करोगे।
इंडिया में जब आंटी सोलो होती है तब वो होती है आंटी, लेकिन व्हेन आंटी इज इन अ ग्रुप तब सारी आंटियां मिलकर बनती है एक अनुराधा पौडवाल। इंडिया में जब भी आंटियां इकट्ठी हो जाती है पता नहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो ही जाता है। 0 to 5 आंटी मींस गॉसिप, 5 to 10 आंटी मींस किटी पार्टी और 10+ आंटी मींस। और ये जोक सुनने के बाद कुछ आंटियां बोलेंगी नेवर माइंड। आई नो आप क्या सोच रहे हो, इतने में आंटियां हो गए, अंकल्स ने भी तो चूतियाब किया होगा। वेयर आर द अंकल्स? चिकनगुनिया ने शोर मचाया, खबरें की होना, कित्थों आया करोना, कित्थों आया करोना, ओ कित्थों आया करोना। ये गाना इतना डेडली है कि इसको सुनने के बाद कोरोना वायरस को कैंसर हो गया और उस कैंसर को एड्स हो गया और उस एड्स को दोबारा कोरोना वायरस हो गया। इस गाने के चुतियाब लेवल्स को देख के कैमरामैन ने भी आत्महत्या कर ली। चुतियापे के इस नंगे सभा में सिर्फ बुढ़े अंकल आंटी नहीं है, जवान लोग भी मौजूद है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की वजह से इतने सुसाइड केसेस निकलने लगे हैं कि नाउ स्टूडेंट्स आर विलिंगली चीयरिंग फॉर अदर मोड्स ऑफ डेथ। पॉलिटिशियंस, मीडिया, रिलीजन, बुढ़े, जवान, इन सबसे अगर हम बच भी गए फिर भी एक चीज है जिसकी वजह से गारंटी कोरोना वायरस फैलने वाला है। कॉमन सेंस विरोधी नंबर 4, फर्क। हेलो कौन? तेरा बाबू हूँ। हेलो कौन? तेरा बेबी हूँ। अरे कौन खास रहा है? अरे मैं तेरा जानू हूँ। अच्छा चाइना से आ गए? हाँ आ गया, मिलने आओ ना। मित्रों कृपया अपनी लुल्ली अपनी पैंट में समेट लीजिए, ये ठरक प्रदर्शन करने का समय नहीं है। तुम्हारे लिए चाइना से ढेर सारा गिफ्ट लाया हूँ। गिफ्ट में क्या चाइना से कोरोना वायरस लाए हो? सांप और चमगादड़ क्या तुम वहाँ खाए हो? ओके, तुम लोग को ठोकना है तुम ठोक सकते हो, ये बीच में कैजुअल रेसिज्म लाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका पहला ड्राफ्ट क्या था? गिफ्ट में क्या चाइना से कोरोना वायरस लाए हो? साथ में क्या आँखों को पतली करके आए हो? गिफ्ट में क्या चाइना से कोरोना वायरस लाए हो? साथ में क्या अपनी लुल्ली छोटी करके आए हो? अरे एक दो बार खा लिए थे। पता था, भूखड़ कहीं का। अरे जानती हो सांप का सूप बड़ा टेस्टी था। डेटिंग पे चलते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा, हाथों से अपने तुझे आइसक्रीम खिलाऊंगा। आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से भी कोरोना वायरस होने का खतरा है। मैं मारूंगा इनको, मैं थप्पड़ मारूंगा, वहां आके मारूंगा। नहीं, मेरे को मारना है, मुझे मारना है। नहीं मैं अब जानते हो तो मिलने के लिए काहे बुला रहे हो? अरे सेक्स करना है। आई थॉट दैट वाज क्लियर टू एवरीवन। नहीं आप देखो इन आंखों को, ये वही आंखें जो टाइटैनिक के एंड में लियोनार्डो डिकैप्रियो के मरने के ठीक 30 सेकंड बाद डूबती हुई केट विंसलेट के पास तैर के पहुंचता है और उसे पूछता है कि ड्रॉप कर दो आपको। कहो तो मास्क पहन के मिलने आऊं क्या? अरे जब यूएसबी सीपीयू में घुसेड़ दिया है तब वायरस ट्रांसफर होगा। कीबोर्ड पे कवर चढ़ाने से ऐसा नहीं कर रहे हो आप। इन शॉर्ट पॉलिटिशियंस, धर्म, मीडिया और जनरल बकचोदी पे ध्यान देना बंद कीजिए। WHO की वेबसाइट पे दी गई गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। कृपया करके हाथ धोइए, भीड़ में मत जाइए, कोई सीरियसली बीमार हो तो ही टेस्ट कराइए। इन शॉर्ट कॉमन सेंस लगाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और कृपया अपने नजदीकी ठरकी इंसानों के साथ शेयर करो, क्योंकि वही फैलाने वाले मैं बता रहा हूं। जस्ट ट्रस्ट मी।